तिनका तिनका करके कोई आशियाना बनाता है और फिर क्या होता है, बारिश हो जाती है, सब बह जाता है। किसी की ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी होती है, किसी को आगे जाना होता है, सब मिट जाता है, सब बह जाता है। जहाँ खुशियाँ होनी थी वहाँ ऐसा कुछ ना हो सका। जो लोग सामान इकट्ठा कर रहे थे, वाकई तिनका तिनका इकट्ठा कर रहे थे, सब बह गया। जब 3 फीट 4 फीट 5 फीट पानी इस तरह से बारिश का जमा हो जाए, उसकी निकासी नामुमकिन हो जाए, फिर क्या होता है। अगर आप और मैं ये समझें कि ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, लोग अपनी बाइक्स लेके, थोड़ा थोड़ा सामान लेके एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रहे हैं और शायद इनकी इतनी दिक्कत है और इसके बाद ये सारी की सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। लोगों के मसाइल बढ़े और इस हद तक बढ़े कि उनको अपने अगले पिछले सारे दुख भूल गए और ये तकलीफ और ये गम उनको रुलाने के लिए, परेशान करने के लिए काफ़ी हो गया। कितना भी रिलीफ हो कम पड़ जाता है जब आपके घर में पानी भर जाता है और आपका सारा सामान खराब हो जाता है, बह जाता है। कई इलाकों में दर्दनाक कहानियां सामने आई, आलमियों ने जन्म लिया। सुरजानी में बहुत अफसोसनाक हुआ। कई अफसोसनाक दास्तानें यहाँ से सामने आई। बरसाती पानी ने सुरजानी की जुबैदा बीबी के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। बेटी की शादी का सोचा, सामान तैयार किया, जहेज बनाया, शौक से बनाया, पाई पाई जोड़कर बनाया और फिर वही हुआ कि जिसका डर था, या मैं ये कह देती हूँ वही हुआ जिसके बारे में हम में से किसी ने सोचा ही नहीं था। क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से किरण बारिश होती नहीं है। लेकिन इस बात सिर्फ बारिश की नहीं थी, बात ये थी कि वहाँ पर निकासी का निज़ाम नहीं था। बात ये थी कि वहाँ पर गटर का गंदा पानी था। वो गटर का गंदा पानी बारिश के पानी से मिलकर घरों में दाखिल हुआ। फिर वो घर जो कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर थे, वहाँ पर जब एक गंदा पानी गया तो सारा का सारा सामान तबाह हो गया। ऐसे में जिस तरह किरण आपने बताया जुबैदा बीबी का कि उनकी बेटी जिनकी शादी थी, उन्होंने जहेज़ उनका तैयार किया, वो सारा सामान ख़राब हुआ। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, वो घर छोड़ भी नहीं सकते थे, उनके पास और कोई आशाना था नहीं। वो छत पर चले गए, सामान तो ख़राब हो गया, छत पर रहने पर मजबूर कई दिन गुजर चुके हैं। उनकी परेशानी की बात भी आज हम करेंगे और शादी तक मनसूख करना पड़ गई, शादी तक मनसूख करना पड़ गई। एग्जैक्टली। जुबैदा बीबी ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी बड़ी बेटी ऐनी वो साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा बताइएगा, अब तो तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया ये बारिश हुई थी। बारिश का पानी तो चलो आया सो आया, वो गटर का गंदा पानी आया, वो बदबू वाला पानी आया जिसको आप लोग ने खुद निकाला। मैं चाहता हूँ आप नाजरीन को बताएं, वो जब बारिश हुई पानी आया, कितने मसाइल थे और फिर उसके बाद क्या आप पानी निकल गया, ये भी बताइएगा पहले। जी, हमारे यहाँ 3 दिन पानी नहीं निकला। अच्छा। हम इंतज़ार करते रहे, रिश्तेदार भी कोई नहीं आया। उसके बाद मेरी बड़ी बेटी आई, दामाद आया, उन्होंने कुछ सामान छत पे सारा फेंका। हम लोग ऊपर ही भीगते रहे पर किसी ने मदद के लिए नहीं पुकारा। उस वक्त भी बारिश हो रही थी? बारिश ऊपर बारिश थी, नीचे पानी था। उसके बाद जब बारिश थमी 3 रोज़ बाद, फिर हम लोगों ने मदद की कि हम अपना पानी खुद निकालें। तो अंदर इतना गंदा गलीज पानी था कि बस अभी तक हमारी बू नहीं जा रही है। और सामान इसी वजह से पूरा सामान खराब हो गया। थोड़ा सा बताएंगे उस सामान से मुतालिक भी। आपकी बाकी बेटियों की तो माशाल्लाह शादी हो गई थी, वो अपने अपने घरों में थी। ये आपकी छोटी बेटी थी, इनके लिए सामान आपने कब, कितना अरसा लगा आपको सामान जोड़ते हुए? 4 साल हो गए जमा किया था, क्योंकि 4 साल से मैं जमा कर रही थी। आपके बेड शीट ले ली, तो आपके रजाई गद्दे ले लिए, तो आपके ये ले लिया, के बर्तन ले आई, सब कुछ तबाह हो गया। कांच के बर्तन पड़े हुए हैं पर वो देने के काबिल के नहीं है। कपड़े भी बनाए थे? ये कपड़े भी बनाए थे और सारी तैयारी थी। निकाह तक का सूट था। थोड़ा सा याद है निकाह का सूट कितने का था? काफी खर्चा कितना हुआ था? 11,000 का था, जो हमने लालू खेत से खरीदा था। मतलब क्योंकि एक ही सूट ऐसा होता है कि जो नुमाया होता है लोगों में, गरीब आदमी के लिए। अम्मा आपने क्या सोचा हुआ था कि मेरी बेटी की शादी इस दिन होगी ना तो मैं इतना खर्च कर सकती हूँ? मैंने ये क्या सोचा, क्या था खर्च, क्या सोचा था? मेरी बेटी की शादी होगी तो 3-3.5 लाख रुपए में खर्च हो जाएगा। गरीबा गरीबी। वैसे तो 5 लाख में शादी होती है जो सही सामान देते हैं। लोकल सामान देकर भी 3.5 लाख पे शादी बैठती है। और लोकल सामान देकर। अम्मा इसमें वो वाला सामान नहीं है जो आपका खराब हो गया, वो जहेज बिल्कुल अलग है। वो तो बस एक फर्नीचर नहीं आया था और कुछ इलेक्ट्रिक की चीजें नहीं आई थी, बाकी तो सभी वो भी पानी में बह जाता, वो भी गंदा हो जाता। अल्लाह। और बेटी का क्या हाल है सबके बाद में? आपके तो आप तो रो भी रही है ना बहुत बुरी तरह से अभी। बेटी के घर पना ली हमने 4 दिन जाकर। जब ज़्यादा
शिद्दत बढ़ गई, मैं बीमार हो गई, तो फिर वहाँ पहुँचे हम लोग। जिस बच्ची का जहेज़ उसने देखा कि मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने, मेरे बिल्कुल करीबी रिश्तेदारों ने इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से जमा किया है, जब उस बच्ची ने ये देखा कि मेरा सारे का सारा ये सामान तो मुझे लेके गृहस्थी अपनी जानी थी, ससुराल जाना था, उसको रोना आया? बहुत अफसोस है उसे। 4 दिन के अंदर बहुत झटक गई है, पहले जैसी नहीं रही। मैं शादी अफसोस फिर है। भी आपको तसल्ली भी देती है वो साथ में कि अम्मा छोड़ो, जाने दो। जाने दो। वो तो कह रही थी अम्मी यहाँ भी नहीं जाओ, और जो मेरे नसीब में खाली हाथ रुखसत कर देना। और ये रोते हुए ही कहा है? जी, ऐसी दुख तकलीफ में ही कहा है। ज़ाहिर है वो बेटी है, वो चाहेगी माँ की परेशानी कम हो, पर माँ तो माँ है, माँ तो परेशान होती है। शादी कब थी वैसे? शादी अभी थी 12 रबीउल अव्वल में। वो शादी फिलहाल आप लोगों रोक दी ने है। पोस्टपोन कर दी है। एनी, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, माइक भी आप ले लीजिएगा। बड़ी बहन आप घर की, थोड़ा सा बताइएगा मुझे। ज़ाहिर 4 साल को थोड़ा वक्त तो होता नहीं है, आप भी ज़रा साथ जाती रही होंगी मार्केट, चीज़ें लेकर आना, कि छोटी बहन है, घर की आखिरी शादी है, उसमें अरमान भी पूरे करने हैं, और आपने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, छोटी बहन की भी ख्वाहिशात होंगी कुछ ना कुछ कि ये चीज़ लेनी है, ऐसा जोड़ा लेना है, ऐसा सामान लेना है, और आपके साथ जाती होंगी। थोड़ा सा शेयर करें। 4 साल बड़ा लंबा अरसा होता है, आपने थोड़ा थोड़ा करके सामान जोड़ा और एक लम्हा लगा वो सामान सारा का सारा एक खराब हो गया। सेकंड हम लोग ऊपर बैठकर ये सोच रहे थे, मैं अपनी जेठानी से कह रही थी कि देखो हम गंदे पानी में जाते नहीं है। थोड़ी देर बाद पता चला कि हमें इतने इतने पानी में जाना पड़ेगा मम्मी लोगों को बचाने के लिए, और भाभी का भी फ्रिज वगैरह सब खराब हो गया। सिर्फ वो जहेज ही नहीं, जो घर का सामान था वो भी खराब हो गया। सब खराब हो गया। अभी भी अम्मी के टैंक में गंदा पानी है, वो पानी की जो मोटर है वो ख़राब है। मतलब पानी की मोटर भी नहीं चल सकती कि कुछ थोड़ा सा ज़िंदगी में सहूलत है, कुछ रोज़मर्रा का काम हो पाए? नहीं, कल भी गली में कपड़े धोए थे, कपड़े बर्तन गली में जाके धोने पड़ रहे हैं। महल्ले में घर में बहन ने कपड़े धोए थे, क्योंकि घर में है नहीं कोई पानी वगैरह का सिस्टम। ये तो बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुई ना सारी की सारी। जी। मुझे ये बताइए कि आपके आम दिनों में आप लोगों का मामला कैसे चलता है? आम दिनों में कितना खर्चा होता है, सारा कुछ कैसे होता है, मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप? एक ये आंसू इतनी आसानी से आंखों में नहीं आते। 3 दिन की बारिश से और सामान बह जाने से आंसू नहीं आते। तकलीफ तो बहुत पुरानी लगती है। घर पे कौन कौन है आपके, बताएं ना मुझे प्लीज। अम्मी है, बहन है, अब्बू हैं, अब्बू और एक भाई है। माँ जी माइक ले लीजिएगा, मुझे प्लीज़ बताइएगा। एक छोटा बेटा है मेरा, जो भी पढ़ रहा है। अच्छा, वैसे घर का जब हम बात करते हैं कि घर के रोज़गार की बात हम करते हैं, कमाने वालों की बात करते हैं, आपके शौहर क्या करते हैं, किस तरह से पहले आप लोगों ने मैनेज किया कि 5 बेटियों की शादी, और अभी आपने कहा कि छोटा बेटा तो पढ़ रहा है। मैं जॉब करती हूँ, आया की नौकरी कर करके मैंने सारी बेटियों को शादी की है। अच्छा, कुछ लोगों ने मदद करी, कुछ मैंने जमा किया। सही। तो मेरी 5 बेटियाँ इस तरह से रुखसत हो गई। 5वीं बेटी की शादी पे जब आया तो वो कहने लगे हमें रुकना नहीं है, रिश्ता ख़त्म करो या शादी करो। तो मैंने घर फरोख किया। अच्छा, उनकी शादी की, मैं किराए पे आ गई। किराए पे आने के बाद मुझे ये पिछले उसमें 10 सितंबर में शादी थी, पिछले सितंबर में शादी थी उस लड़की की। तो अब 1 साल के अंदर जो मेरे पास जमा पूंजी भी थी कि मुझे था कि मैं इसमें से इतना इसका कर दूंगी, तो फिर कुछ भी नहीं बच पाया इस वक्त। क्या कर सकती हूँ? और अब तो जॉब भी नहीं है मेरी। आपकी जॉब भी नहीं है, तो भी फिर सिर्फ आपके शौहर वो क्या करते हैं? हमारे शौहर भी एक गवालियर के अंदर काम करते हैं, मजदूरी का। अच्छा, और वही एक वाहिद आपकी इनकम है? हाँ जी, वही जरिया है जो हमारे 16,000 रुपये आते हैं। और आपका एक ही छोटा बेटा है? जी, उसमें हम किराया भी भरते हैं, उसमें हम घर भी चलाते हैं। कुछ मैं कमा लाती हूँ, किसी की छठी निलाने, किसी की मालिश करने। इस वजह से मेरा थोड़ा गुजारा चलता है। बहरहाल ये गुजारा मुश्किल से चलता है। आपके बेटे का एक इंतकाल भी हो चुका, ऐसा भी हुआ? जी, बड़ा बेटा था जी, वो? यूपी मोड़ पे जाते हुए उसका सलीम सेंटर। क्या उम्र में हुआ? 18 साल। जवान मौत, उसका जनाजा उठाया आपने। अल्लाह, ये तो हम बात करें किरण, इनकी ज़ाहिर है परेशानी की, पूरा वक्त जिस तरह का इनका परेशानी से गुजरता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनके लिए कुछ आसानी का मामला हो, कोशिश ज़रूर करेंगे। बीबी और एनी हमारे साथ हैं, इनके कुछ मसाइल हमने आपके सामने रखे हैं, कुछ मसाइल और आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक हल के साथ।